हेलो एवरीवन, आई एम डॉली रहेजा और आज फिर एक और बार मैं हूँ इंदौर के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक मोहना के साथ, जिनके साथ मिलकर आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में, जो है एक्ने। तो आइए जानते हैं डॉक्टर दीपक मोहना से इसके बारे में। हेलो डॉक्टर। हेलो सर, आप बताइए क्या होता है एक्ने और क्यों होते हैं ये? एक्ने बेसिकली जो मुहासे या पिंपल्स हम बोलते हैं, ये चीज़ होती है, लेकिन ये एक्चुअली में स्किन का इन्फेक्शन है। जैसे कि बहुत सारे लोग उसको नॉर्मल मानते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमनली टीनेज से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली एक स्किन का इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, उसमें प्रोपियोनिया बैक्टीरियम एक्नेस करके एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन पर बम्प्स निकलना और कभी कभी उसमें पस पड़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक्ने को वर्स बनाने का काम करती हैं? बहुत सारे लोग तो एक्ने को खुद ही वर्स बनाते हैं इस तरह की चीज़ें लगा के, जिसमें कि स्किन इरिटेट होती है। बेसिकली ये है कि एक्ने के जो इन्फेक्शन है वो उसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो कंज्यूम करने के कारण या फिर एप्लीकेशंस करने के कारण। एप्लीकेशंस जो करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें अगर स्किन पे सूट नहीं हो रही हैं, या फिर जो OTC प्रोडक्ट्स जो मार्केट से लिए जाके फेस पे अप्लाई करते हैं, जिसमें कि स्टेरॉइड क्रीम्स भी हैं, उन सब से एक्ने निकल सकते हैं। कंज्यूम करने में अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, समोसे, इवन मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब एक्ने को ट्रिगर करता है। ओके, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड करेंगे जो एक एक्ने प्रोन स्किन वाले पर्सन को यूज़ करना चाहिए? एक्ने प्रोन स्किन जो होती है उसके लिए प्रोडक्ट्स अलग से आते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह के हैं, जो कि क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, इस तरह के नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट से ये जब बनते हैं तो उसमें इस तरह के कोई भी केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो कि एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। तो आप मार्केट में अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हैं अपने लिए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, चाहे वो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इस तरह के नॉर्मल प्रोडक्ट्स हों, तो आप उसके लेबल पे नॉन कॉमेडोजेनिक भी पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक्ने के भी कुछ टाइप्स होते हैं? हाँ, एक्ने के बेसिकली मेडिकली जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स में, जो कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक होता है। ग्रेड 1 में कुछ सिंपल्स जिसको हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बोलते हैं, ये होते हैं। उसके बाद उनका जब नंबर बनता है, बढ़ता है फेस पर, तो उसको ग्रेड 2 बोला जाता है। ग्रेड 3 में जब उनमें ही इन्फेक्शन हो जाता है तो पस भरे दाने बन जाते हैं, जिनको पस्ट्यूल्स बोला जाता है, ये ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 होता है नोडुलर एक्ने, आपने देखा होगा कि मोटी गठाने जैसी बन जाती हैं फेस पे, दैट इज ग्रेड 4। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेज पर या कौन सी ग्रेड पर आकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी सिर्फ ये सोच के ट्रीटमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं या कंसल्ट ही नहीं करते हैं, कि चूंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ मानी जाती है सोसाइटी में कि हाँ पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उसके कॉम्प्लिकेशंस देके जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, पिगमेंटेशन हो जाएगा, तो उनका ट्रीटमेंट कहीं ज़्यादा मुश्किल और कम रिजल्ट्स देने वाला होता है। तो बेहतर है कि सही समय पे कंसल्ट किया जाए। वो सही समय क्या है? अगर फेस पे 1-2 छोटे छोटे पिंपल्स जिसको हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बोलते हैं, 2, 3, 4 तक, लेस देन 5 इसका आप काउंट मान सकते हो, अगर उतना है तो ठीक है, नॉर्मल है, तो आप कुछ इस तरह के अच्छे मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश यूज़ करके भी अपने नॉन कॉमेडोजेनिक वाले उसका चला सकते। अगर काउंट उससे ज़्यादा है या पस भरे दाने बन रहे हैं तो आप, और अगर स्कारिंग स्टार्ट हो गई है, कहीं भी आपने देखा कि पहले वाला जो रिजॉल्व हुआ है एक्ने वो गड्ढा छोड़ के गया है, इसका मतलब ये है कि डेप्थ जाता है, सीवियरिटी जाता है, तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो क्या ये जैसे आपने बताया कि गड्ढे भी हो जाते हैं, तो क्या इसका भी कुछ इलाज होता है कि हम लोग घर में ही कर सकते हैं, या क्या तरीका होता है इसको ठीक करने का? ये बेसिकली एक्ने स्कारिंग बोला जाता है। पोस्ट एक्ने जो स्कार्स होते हैं, एक्ने की जो सीवियरिटी है उसकी जो डेप्थ है, जितना एक्ने ऊपर दिख रहा है, अगर वो सीवियर है तो उतना ही स्किन की लेयर्स के नीचे भी होगा। जब वो ठीक होता है अपने आप, तो
वहाँ पर वो गड्ढा या पिट बन जाता है। तो इस तरह के एक्ने स्कार्स अलग अलग टाइप के होते हैं। खास बात ये है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो सकते हैं, घर पे तो क्या इवन दवाइयों से भी सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर गड्ढा बन गया है तो हमको नया टिश्यू बनाना पड़ेगा। हम ऊपर से तो कुछ फिल कर नहीं सकते हैं। कोलेजन इंडक्शन बोला जाता है इसको बेसिकली, और इस तरह से कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे कि हम नया टिश्यू कोलेजन इंड्यूस करते हैं और इससे ये गड्ढे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जैसा कहा जाता है कि टीनेज में जो एक्ने होते हैं वो तो बहुत ही कॉमन होते हैं। Yes. तो क्या उस समय भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है या उस समय हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एज फैक्टर को हमको उतना ध्यान ना देते हुए सीवियरिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्ने टीनेज से लेके 40s तक हो सकते हैं या उसके बाद भी हो सकते हैं। Yes. बहुत लोग आते हैं हमारे पास के साथ, तो मैं 40s में हूँ फिर क्यों हो रहे हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा सीवियरिटी पे ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया, यदि वो ग्रेड 1 के मतलब व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स लेस देन 5 हैं तो आप घर पे मैनेज फेस वॉश या क्रीम से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनसे कर लें। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो क्या ऐसे कुछ ऑन द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली लेकर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एक्ने? ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं, बेसिकली आप अपना स्किन केयर रेजिमेन आपके टाइप के हिसाब से चूज कर रहे हो। ओके, है ना। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स वाइजली चूज करना है। जैसा मैंने बताया, नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आप लेबल यूज कीजिए, मॉइस्चराइजर्स आपको यूज करना है तो उस तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज कीजिए, सनस्क्रीन्स यूज करना है उस तरह से आप केमिकल, फिजिकल, कौन सा SPF, कौन से नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट से वो बना हुआ है, ये सारे फैक्टर्स आप चूज करके अपने OTC प्रोडक्ट्स जो स्किन केयर रेजिमेन है उसको बना सकते हो। लेकिन अगर उससे आगे चाहिए तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो एक्ने के क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं? एक्ने का जो सबसे बड़ा कंसेप्शन, तो मिसकंसेप्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एक नॉर्मल चीज़ है और अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल एक लेवल तक है, उसके बाद कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर गड्ढे बने या पिगमेंटेशन हो तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। सेकेंड जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो ये है कि बहुत सारे लोग सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। तो सेल्फ ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एक तो होती है होम रेमेडीज की। जैसे ही कल पार्टी में जाना है तो आज पिंपल निकलेगा ही, ऐसा लड़कियां मानती हैं। अब जब वो निकल आता है तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो बहुत सारे लोग लाइक कोलगेट लगा लिया या चूना लगा लिया, सोडा लगा लिया, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। मेनली वो स्किन को इरिटेट करते हैं। हो सकता है उस वक्त वो बर्स्ट हो जाए या उसका पस खत्म हो जाए, लेकिन बेसिकली स्किन को इरिटेट करेगा। आगे जाके वहाँ पर पिगमेंटेशन तो आएगा ही, गड्ढा भी बन सकता है। तो इस तरह के चीज़ें नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि OTC प्रोडक्ट्स में लोग मेडिकल शॉप्स पे जाके क्रीम्स परचेज करते हैं और उन क्रीम्स में यूजुअली स्टेरॉइड क्रीम्स दे दी जाती हैं। हाँ। ये स्टेरॉइड क्रीम से एक्ने उल्टा बढ़ता है टेम्परेरी दबने के बाद। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जैसे स्किन का पतला होना, खून की नलियाँ दिखना और बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो जाना, ये स्टेरॉइड स्किन अब्यूज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस और या डाइटरी चेंजेस हैं जो एक्ने में हेल्प कर सकते हैं? हाँ, एक्ने जो एक प्रेजेंटेशन है जो कि काफ़ी कॉमन है, तो इसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में भी हम एडवाइस करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको ये चीज़ें करनी है कि 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना है, अपना हाथ बार बार फेस पर नहीं लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो आप चूज़ कर रहे हो वाइजली चूज़ करना है। डाइटरी रिकमेंडेशंस में मैंने बताया कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को अवॉइड करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, समोसे, मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, तो डॉक्टर मोहनाज क्लिनिक पर ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ की जो ख़ास बात ये है कि हम जो भी उस चीज़ को कंसल्ट करने के लिए आते हैं, हम उन पेशेंट्स को सबसे पहले काउंसलिंग देते हैं। काउंसलिंग में उनका एक्चुअल उनको लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या करने हैं ये तो समझाते ही हैं, उसके साथ में उनको क्लासिफाई करके खुद बताते हैं कि देखिए आप इस ग्रेड पर हो,
उस ग्रेड के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलता है। अगर वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है तो उनका सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चल जाता है, शुरू में क्रीम्स या फेस वॉशेस से। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर कुछ टैबलेट्स आती है जिससे कि एक्ने ठीक हो सकते हैं। कभी कभी प्रेजेंटेशन पे ही एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस के साथ कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि पिगमेंटेशन हो चुका है या स्कैरिंग भी हो चुकी है। तो फिर अगर पिंपल्स बंद हो गए हैं तो डायरेक्टली फिर हम कुछ पील ट्रीटमेंट्स या फिर गड्ढे हो गए तो लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं। और यदि पिंपल्स हैं तो पहले पिंपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं और इन ट्रीटमेंट्स को समझा के बाद के लिए रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया पील्स होती हैं या लेज़र्स होते हैं, तो क्या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर, जो ऑफिस लंच आवर प्रोसीजर्स बोलते हैं, आके कराया और आधे घंटे में आप चले गए, इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम स्किन टाइप को देख के करते हैं। आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका इंडिकेशन क्या है, किस इंडिकेशन के लिए पील किया जा रहा है। और इसमें भी बहुत सारे एडवांस पील्स आ गए हैं जैसे सैलिसिलिक पील, मैंडेलिक पील, ग्लाइकोलिक पील, लैक्टिक पील, जेसनर्स पील, येलो पील, आर्जिनिन पील। तो इसने पील्स में से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, किस तरह की स्किन है, क्या सीवियरिटी है एक्ने की। उस तरह से जब चूज़ करके करते हैं, थोड़ा सा सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन वगैरह पेशेंट लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। ओके, और कुछ आप सजेस्ट या रिकमेंड करना चाहेंगे सभी को कि क्या करना चाहिए? मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक्ने को लाइटली ना लें। लाइटली मतलब ये है कि अगर वो कम है तो ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट्स, ज़रूरी नहीं है डर्मेट से कंसल्ट करें, अपने प्रोडक्ट्स वाइजली एजुकेटेड फॉर्म में आप चूज़ करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ आप क्या लगाते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो जो भी मिलता है वही लगा लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में एजुकेट हो कि आपको क्या प्रोडक्ट्स चूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो ध्यान रखें कॉम्प्लिकेशंस ना होने दें। कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट ज़्यादा मुश्किल है एक्ने से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, और होप सो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा है। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।